हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास 11 स्टडीज़। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे। अब टाइम बर्बाद ना करते हुए एक्सरसाइज मिशनरी एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 14 क्वेश्चन है ये। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप? ओके, हमें एन एस दे रखा है ये 100 और एन ई दे रखा है 50 और एन एच इंटरसेक्शन ई दे रखा है 25। हमें निकालना है, यूनियन निकालना है हमें, ठीक है। तो और जैसा कि मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 या 1.6 में बताया था कि अगर शुरुआत में कुछ भी नंबर दिया हो, जैसे ये 600 दे रखा है, इसका मतलब है कि ये ग्रुप है। मतलब ये एन एच जो भी है यहाँ पे, ये क्या है, ये टी कॉफ़ी का मतलब एन टी यूनियन ई हमको दे रखा है 600। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिया, इसका मतलब यही फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें एन एच दे रखा था 100 और एन ई दे रखा था 50। एच का मतलब हिंदी है और ई का मतलब है 50, मतलब ई का मतलब है इंग्लिश। तो हमें एन एच इंटरसेक्शन ई दे रखा है हमको 25 और हमें निकालना है एच यूनियन ई इक्वल्स टू, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो वही वाला फॉर्मूला, एन एच यूनियन ई इक्वल्स टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। और हाँ, वो पिछली वाली वीडियो में मैंने ज़्यादातर इसको इंटरसेक्शन को यूनियन बोल दिया है गलती से, ठीक है। तो उसको छोड़ देना, ठीक है। और एन एच यूनियन ई को ये हमें फाइंड ही करना है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, एन एच 100 प्लस 50 माइनस 25, 150 माइनस 25 और ये आ गया हमारा 125। एन एच यूनियन ई हो गया आंसर, यही हमारा आंसर प्रूव। अब बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा 15th क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई एंड 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, और फिर 8 रीड बोथ टी एंड 1 एंड 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। मतलब इसमें हमें सब कुछ दे रखा है। तो क्वेश्चन देखते सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। हमें इसमें वेन डायग्राम बनाना है। वैसे जब वेन डायग्राम से समझाना ही है, उस बेसिस पे क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है। तो आंसर नंबर 5 ये हमारा 15। स्टार्ट करते हैं करना। एन एच, सबसे पहले एन एच दे रखा है हमको 25, फिर एन टी दे रखा है 26, फिर एन आई दे रखा है हमको 26, फिर एन एच इंटरसेक्शन आई मतलब टी, नहीं सॉरी सॉरी, आई है, आई इक्वल्स टू 9। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। एच वाले तो यही हैं, पर जो 25 हैं वही हैं। फिर उसने कहा टी, तो टी 26 दे रखा था। फिर उसने कहा 26, जो उसने 26 रीड न्यूज़पेपर आई ये दे रखा है। फिर उसने बोला है कि 9 रीड बोथ एच एंड आई, मतलब एच और आई दोनों रीड करते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, बोथ रीड एच एंड आई, वो दोनों रीड करते हैं, वो 9 दे रखा है हमें। फिर एन एच, हाँ, फिर एन एच इंटरसेक्शन टी दे रखा है हमको 11। ये देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको, 11 रीड बोथ एच एंड टी। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर एन टी इंटरसेक्शन आई इक्वल्स टू 8, वो भी दे रखा है हमको नीचे। और फिर उसने एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई दे रखा है हमको 3। और सबसे पहले पार्ट में उसने पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टी यूनियन आई माइनस ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी, ये एक आइडेंटिटी है, ये वाली। और फिर मतलब वेन डायग्राम कहाँ बनाऊँ, स्पेस ही नहीं है।
यहाँ बना देता हूँ, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे है। ये मैंने रफली बनाया है, ज़्यादा मत देखना इसको, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये यहाँ एच, यहाँ टी, यहाँ ए, यहाँ डी और यहाँ बी और ये सी, मत यहाँ ये सी इधर बी हो, कुछ भी रख लो, मर्जी है। तो ये हमारे हमको दिया होता है, ये मतलब ऐसा हुआ है। जब हम इसमें से एच यूनियन टी यूनियन आई, यहाँ आई होगा, इसमें से इन तीनों में से इतना पार्ट माइनस करेंगे तो हमारा निकला आएगा फर्स्ट, मतलब जो खाली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वर्स्ट वाला, वो निकल आएगा इससे, हाँ निकल आएगा। तो जब हम एच माइनस टी और आई माइनस करेंगे तब हमारा ये पार्ट निकल आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ना ये इस वाले आइडेंटिटी से हो जाता है, लेकिन इससे ना ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, ज़्यादा लंबा पड़ेगा फर्स्ट वाला पार्ट, इसलिए हम ना दूसरी आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि है एन एच यूनियन टी यूनियन आई इक्वल्स टू एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस एन, फिर एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई, और फिर से माइनस एन, और फिर ये क्या आएगा, आई इंटरसेक्शन एच प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी यूनियन टी इंटरसेक्शन आई। तो ठीक है, एन एस हमारा 25, फिर 26, फिर 26, और फिर ये दे रखा हमको +9, और सॉरी -9, इट्स माई मिस्टेक, -9, फिर आई यूनियन एच -11, और फिर -3 -8, और फिर प्लस में आ जाएगा 3। मतलब मैंने ये सीक्वेंस में नहीं लिखा, मैंने जो जो मुझे दिखा सबसे पहले यहाँ इक्वेशन मतलब वैल्यू वो मैंने रख दी है, ठीक है, -9, और फिर क्योंकि आएगा सेम ही आंसर। अब ये इसकी कैलकुलेशन आएगी, वो करते हैं, इधर निकल आएगा क्या, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, मैं अभी सोल्व करके डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ। तो यहाँ पे 26 और 26 25 + 52 52, फिर ये -9 और -11 हो जाएगा -20, और फिर -8 और +3। अब 52 + 25 आ गया हमारा 77, और ये माइनस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 18, और ये आ गया -28 + 3, और फिर 77 - 25 gives us 52। therefore 52, just 52 students are there who reads at least one newspaper। इधर लिख देते हैं, मतलब 52 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, मतलब जो एग्जैक्ट बताओ जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, निकालते हैं फिर। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे इसमें, लेट अस एज्यूम दैट A equals to the number of people who reads newspaper, who read newspaper H and T only, सॉरी यहाँ T only। अब ना मतलब सब में ऐसे ही लेट करना है, तो बी में आ जाएगा I and H only, और सी में आ जाएगा T and I only, डी में आ जाएगा ऑल 3 न्यूज़पेपर, मतलब सारे मतलब तीनों पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पेज, 1 मिनट, अब ये नेक्स्ट पेज है। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
ये डी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 3, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। फिर एन एच इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू ए प्लस डी, और एन टी इंटरसेक्शन आई इक्वल्स टू सी प्लस डी, ये हम मतलब आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। और एन आई इंटरसेक्शन एच इक्वल्स टू बी प्लस डी, बी होगा ना, नहीं यहाँ सी होगा शायद, जस्ट अ मिनट। आई इंटरसेक्शन एच है, आई इंटरसेक्शन एच, सही है। यहाँ पे होगा बी इंटरसेक्शन डी, और यहाँ पे मैंने गलती से ये लिख दिया, यहाँ होगा एच टी और आई। इतना हो गया। अब इसके बाद सिंस ए प्लस डी प्लस सी प्लस डी प्लस बी प्लस डी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 11 प्लस 8 प्लस 9, मतलब एक गिवन है हमें। और ये हम आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 28 माइनस 2d, ये 2d हो जाएगा। ये मतलब एक डी हमने रखा और दूसरा 2d इधर हो गया। अभी आपको दिख रहा है ये जो मैंने वहाँ इक्वेशन लिखवाई थी, याद है शुरुआत में जो मैंने गलत साबित की थी, मतलब कहा था कि इससे लंबा हो जाएगा, ये वही आई ना, वही इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे डी हमको दे रखा था सिंस, अब 28 माइनस 2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ डी की वैल्यू में गिवन है, और अब 28 माइनस 6, और इसी के साथ हमारा 22 आंसर आ गया। अब ये तो इनका आया, अब हमें वो निकालना है, सिंस नंबर ऑफ पीपल हु एग्जैक्टली रीड वन न्यूज़पेपर इक्वल्स टू 52 माइनस 22। अब सो कुछ कह रहे होंगे 52 कैसे हुआ, तो 52 भाई ऐसे हुआ, मतलब ये देखो ये इक्वेशन तो वही है, तो बस इसमें डिफरेंस क्या है, अगर हम एक साथ ही करते तो ये ना पूरा लंबा पड़ जाता। हमने पहले इसको सोल्व किया जिससे हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, अब फिर हम इसको सोल्व कर रहे थे जिससे भी हमारा ये पार्ट आ गया, ये 30। अब इस इक्वेशन में जब ही तो आएगा जब इसमें से ये माइनस होगा, तो ये हमारा 52 आया था और ये आया हमारा 22। अब ये इसमें से 52 माइनस 22 कर दिया, 30 आ गया, हैंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 16 क्वेश्चन है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल हैड प्रोडक्ट ए, 26 लाख प्रोडक्ट बी, 29 लाख प्रोडक्ट सी, 14 पीपल ए एंड बी 21 पीपल। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें बस सी के निकालें। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करना ही भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, फॉर्मूले वही लगेंगे, बस इसमें सी निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आंसर नंबर 16, इसमें हमें गिवन है एन ए, एन बी, एन सी, और एन ए दे रखा हमको 21, एन बी दे रखा 26, और एन सी दे रखा 29, और एन ए इंटरसेक्शन बी 14 दे रखा है, एन सी इंटरसेक्शन ए दे रखा है 12, और एन बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है 14, और फिर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू दे रखा हमको 8। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस डी, जैसे कि हमने पिछले में किया था वही। और ये एन ए माइन ए यू इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, तो ए प्लस डी, मतलब इन सब का टोटल आ जाएगा 14 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 40। अब हम ये निकालेंगे, हमें हमारा ये पार्ट तो आ गया, इतना तो आ गया, अब हम ये निकालेंगे। तो फिर ये निकालेंगे कैसे, ऐसे ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी और प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 40। यहाँ पे हम ए प्लस डी और डी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ निकल आएगा बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 40 माइनस ए प्लस डी माइनस डी, इतना निकल गया। फिर 40 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हम इसको इंटरसेक्शन जैसे हम पिछले में लेट किया था ना, मैं बस वही कर रहा हूँ। फिर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इतना निकल गया। फिर 40 माइनस 14 माइनस 8 और आ गया हमारा 18। फिर वो कह रहा है हमें बस एन सी निकालना जो एग्जैक्टली सी को करते हैं। तो एन सी कैसे निकलेगा, एन सी माइनस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि एन सी तो हमें दे रखा, लेकिन हमें ये पूछा जो बस सी को पढ़ते कहाँ हैं, ये रहा
एन सी, जो बस सी को ही पढ़ते हैं। तो क्या आ गया हमारा 29 माइनस 18 गिव्स अस 11। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। अब ये चैप्टर तो ख़त्म होता है, ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और अब हम दूसरी प्लेलिस्ट में चैप्टर 2 की वीडियोस डालेंगे। तो कल से चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। ओके, बाय। Thank you so much guys for watching this video. Keep supporting me. Please subscribe this channel and do not forget to hit the bell icon. Bye bye.